हेलो बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम। हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि हमें बताना है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, ऐसी एक कोई परिमेय संख्या बतानी है जिसका व्युत्क्रम यानी जिसका ऑपोजिट हम करें तो वो नहीं होता है। तो जीरो जो है वो एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। जीरो एक परिमेय संख्या है, आपको बताया था कि जीरो को हम 0/1 ऐसे लिख सकते हैं। 0/1 का मतलब होता है जीरो, लेकिन इसका व्युत्क्रम यानी 1/0 ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो वो क्या होती है? जीरो। दूसरा है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। फिर ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जो खुद के व्युत्क्रम के समान हो। तो 1 और -1। अब देखो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका व्युत्क्रम करें यानी इसका उल्टा करें तो भी वो 1/1 होगा। तो ये 1 जो है अपने व्युत्क्रम के समान है। 1/1 का व्युत्क्रम उसका उल्टा 1/1 ही होगा, तो ये अपने व्युत्क्रम के समान है। घटा 1 का अगर हम करें तो घटा 1/1 और इसका उल्टा करें तो 1/1। तो ये जो घटा ऊपर लग रहा हो चाहे नीचे लग रहा हो वो एक ही बात होती है, यानी वो पूरे के साथ ही घटा होता है। ठीक है, ये जो 1/1 लिखा है ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज होती है, एक ही बात होती है। ये घटा का निशान चाहे ऊपर लग रहा हो चाहे नीचे, वो एक ही चीज है। ठीक है, तो ये भी अपने व्युत्क्रम के समान है। तो कौन कौन सी परिमेय संख्या है अपने व्युत्क्रम के समान? 1 और घटा 1 जो है वो अपने व्युत्क्रम के समान। ओके, फिर थर्ड पार्ट है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जो अपने ऋणात्मक के समान हो। तो 0 जो है वो अपने ऋणात्मक के समान। 0 जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें बताया था कि परिमेय संख्या 0 जो है ना ही धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। लेकिन कहीं भी हमने घटा 0 ऐसे नहीं पढ़ा। तो 0 जो है वो उसका कोई मतलब अब चाहे 0 हो चाहे घटा 0, वो 0 के बराबर ही होता है। तो 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10। फिर हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो क्या कह रहा है, देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो ये रिक्त स्थान है इसमें हमें बताने क्या आएगा। तो देखो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता। अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है। तो क्या कौन सी थी वो? 0 यानी शून्य। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता, उसका उल्टा अगर करे तो वो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नहीं। दूसरा है 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, संख्याएं 2 ऐसी संख्याएं बतानी है जो स्वयं के व्युत्क्रम है, खुद का ही उल्टा उसके अपने व्युत्क्रम के वो बराबर होती हैं। तो अभी हमने देखी थी कि 1 और घटा 1 जो है वो अपने व्युत्क्रम के बराबर है। तो संख्याएं 1 और घटा 1 स्वयं के व्युत्क्रम है। ठीक है, उसके बाद है घटा 5 का व्युत्क्रम डैश क्या होगा? तो घटा 5 का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम 1/घटा 5। मतलब ये जो घटा का है ना, तो ये घटा तो इसके साथ रहेगा ही, बस इसका उल्टा हो जाएगा। ये 5/ अगर कुछ नहीं होता तो हम उसका 1 मान लेते हैं। तो इसका व्युत्क्रम इसका उल्टा 1/5। और ये जो घटा का निशान है ये ऊपर वाले के साथ भी होता है और नीचे वाले के। तो हम चाहो तो ऊपर वाले के साथ लगा दो, चाहो तो नीचे वाले के साथ लगा दो, और चाहो तो बीच में भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो एक ही बात होती है। तो घटा 5 का व्युत्क्रम, घटा 5 यानी घटा 5 को हम घटा 5/1 भी लिख सकते हैं। तो घटा 5/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? घटा 1/5। ये घटा का निशान ऊपर वाली संख्या के साथ भी लगा सकते हो, नीचे वाली के साथ भी, या फिर बीच में भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इसका फोर्थ पार्ट है कि 1/x जहां पर x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए का व्युत्क्रम डैश होगा। कोई भी संख्या है 1/x मतलब कोई भी संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 2 3 घटा की जमा की कैसी भी, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो 1/x है, इसका उल्टा अगर कर देंगे तो x/1
1 हो जाएगा और x बटे 1 को हम x लिख सकते हैं ना। तो 1 बटे x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x। फिर अगला है 6th पार्ट, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। कोई भी दो परिमेय संख्याएं हम ले लें, उसका गुणनफल कैसा आएगा, हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। हमने स्टार्टिंग में करके देखे थे, बहुत सारी परिमेय संख्याओं का गुणा करके देखा था, तो उनका गुणनफल क्या आता है, एक परिमेय संख्या ही आता है। ठीक है। फिर 7th पार्ट है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो धनात्मक होगा। तो देखो जैसे अभी मैंने कहा कि अगर 1/5 है, धनात्मक संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम 5/1, और 5/1 बराबर होता है 5 के। और अगर ऋणात्मक में है, घटा 1/5, तो उसका व्युत्क्रम घटा 5/1 घटा 5, मतलब अगर ये घटा लग रहा है तो घटा में ही आएगा इसका व्युत्क्रम बस उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर घटा का है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ही रहेगा, और अगर धनात्मक है, जमा वाला है, तो जमा में ही रहेगा। तो इन्होंने धनात्मक का पूछा है इसमें कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा होगा, तो धनात्मक ही होगा, और ऋणात्मक का कह देते तो क्या होता, ऋणात्मक ही होता। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारे एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। इससे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।